कलयुग में राधा नाम का जप साधारण नहीं है। यह बहुत ही गहरी आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत माना गया है। इसे समझने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उसके भाव को समझना जरूरी है। राधा सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि प्रेम की परम शक्ति है। जहां श्री कृष्ण भगवान है, वहीं राधा उनकी शक्ति है, यानी भक्ति का सबसे ऊंचा रूप राधा है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण तक पहुंचना कठिन है, लेकिन राधा नाम लेने से रास्ता आसान हो जाता है। राधा जी करुणा की मूर्ति हैं। वह कृष्ण से पहले भक्त की पुकार सुनती हैं। इसलिए राधा नाम जपते ही कृष्ण अपने आप खिंचे चले आते हैं। कलयुग में सबसे बड़ी समस्या मन की अशांति है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से राधा राधा जपता है, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अंदर की घबराहट और डर कम हो जाता है और एक गहरा सुकून महसूस होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि राधा नाम का सच्चे मन से जप हजारों पापों को मिटा सकता है। राधा जी माया से ऊपर की शक्ति हैं। उनका नाम आत्मा को शुद्ध करता है। राधा नाम जपने से दिल में सच्चा प्रेम जागता है। भगवान के प्रति लगाव बढ़ता है। स्वार्थ धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इंसान अंदर से बदलने लगता है। कई संतों ने कहा है कि जिसके भाग्य में कुछ नहीं लिखा होता, उसका भाग्य भी राधा नाम लिख देता है। रुके हुए काम बनने लगते हैं। जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। कलयुग में कठिन तपस्या करना बहुत मुश्किल है, इसलिए सबसे आसान साधना राधा नाम का जप बताया गया है। इसे करने के लिए किसी खास नियम की जरूरत नहीं है। चलते फिरते काम करते हुए भी इसका जप किया जा सकता है। जितना सच्चा भाव होगा, उतना गहरा असर होगा। जो व्यक्ति जीवन भर राधा नाम जपता है, उसे अंत समय में डर नहीं लगता। भगवान का स्मरण अपने आप होता है और आत्मा को शांति मिलती है। सबसे गहरी बात यह है कि कृष्ण को पाने का सबसे सीधा रास्ता राधा है। कृष्ण न्याय करते हैं और राधा प्रेम देती हैं। कलयुग में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत प्रेम और करुणा की है। कलयुग में बड़े यज्ञ और तप करना मुश्किल है, लेकिन एक छोटा सा उपाय सब कुछ बदल सकता है। राधा नाम ही कलयुग का सबसे बड़ा सहारा है।